जय हिंद। तो बेसिकली नई शिक्षा नीति प्री प्राइमरी के तहत अब प्ले ग्रुप पाठ्यक्रम बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। ऐसे में नए सत्र के साथ हम सभी को पता है कि ठीक प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पे नई शिक्षा नीति के तहत अब सरकारी विद्यालयों में भी प्री प्राइमरी का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि प्ले ग्रुप कक्षाएं चलाई जाएंगी। इसी में स्कूल चलो अभियान के तहत इसी सत्र से ही एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। ऐसे में 3 से 6 वर्ष के बच्चों का नामांकन प्रारंभ है। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि प्ले ग्रुप का जो पाठ्यक्रम अपने अंतिम टच पे है। आगामी सत्र के दौरान उसी के अनुरूप जितने भी अध्यापक अध्यापिका हैं क्लास रूप में गतिविधियां कराएंगी। ऐसे में यहाँ और एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इन कक्षाओं में पढ़ाए कौन। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से स्पेशली एनटीटी, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, न्यास, डीएलएड शिक्षक को लेकर आगामी किस तरह का समायोजन प्रक्रियाएं बन रही है और कब तक लेटर जारी हो सकता है, इस पर भी हम बात विचार और जानकारियां आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो ऐसे में ऑफिशियल न्यूज़ पे चलते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पाठ्यक्रम के विषय में चर्चाएं करेंगे, कमेटी एनसीएफ के विषय में, संपूर्ण प्ले ग्रुप के विषय में चर्चाएं करेंगे। उसके बाद समायोजन के ऊपर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे कि आखिरकार ये जो प्ले ग्रुप स्कूल बनाए जा रहे हैं या प्ले ग्रुप कक्षाएं की व्यवस्था नई शिक्षा नीति के तहत की जा रही है, उसमें कौन कौन से अभ्यर्थी मजबूत दावेदारी के साथ समायोजन के अंतर्गत पठन पाठन का कार्य प्रारंभ करेंगे या फिर करवाएंगे। तो आगे चलते हैं। जी हाँ, बसंत पंचमी तक तैयार हो जाएगा प्ले स्कूल पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने को बनाई गई गाइडलाइन। तो ऐसे में न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं वहाँ से। नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी प्ले ग्रुप पाठ्यक्रम के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली हैं। तो ऐसे में देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नए स्कूली पाठ्यक्रम को लेकर अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में पाठ्यक्रम तैयार करने में जुटी टीम ने विस्तृत गाइडलाइन तैयार की है, जिसमें सबसे पहले स्कूली पाठ्यक्रम के फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया जाएगा। आने वाली बसंत पंचमी तक प्ले स्कूल के पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जाएगा। बाकी स्कूली पाठ्यक्रम को भी अगले कुछ महीनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। नए स्कूली पाठ्यक्रम के लिए फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने की खातिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत नए पाठ्यक्रम की रूपरेखा को लेकर सभी पक्षों से सुझाव मांगे गए हैं। खास बात यह है कि पूरी कवायद डिजिटल मोड में संचालित होगी। इसमें कोई भी ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के जरिए अपना सुझाव दे सकेंगे। वह पहल ठीक उसी तरह आयोजित की जा रही है जैसे एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर अपनाई गई थी। इसमें देश भर के लोगों से सुझाव मांगे गए थे। शिक्षा मंत्री प्रधान ने इस मौके पर कहा कि नई स्कूली पाठ्यक्रम 21वीं सदी की मांगों को पूरी करने वाला है। ऐसे में पाठ्यक्रम को लेकर जो भी कदम उठाया जा रहा है वह इसी सोच पर आधारित है। शिक्षा मंत्री प्रधान ने जापान का उदाहरण देते हुए कहा कि देश में अब भाषा की राजनीति बंद होनी चाहिए। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति में सभी स्थानीय और मातृभाषा में स्कूली शिक्षा देने की सिफारिश की गई है। हम इसी सांच को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। प्रधान ने कहा कि जापान आज उत्पादन का बड़ा केंद्र है। वहाँ लोगों को अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाती है। इस मौके पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ तैयार करने के लिए गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, स्कूली शिक्षा सचिव अनीता करवाल और मौजूद थे। ऐसे में कार्यक्रम का आयोजन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में किया गया। इसके देश भर के विशेषज्ञों का वर्चुअल जोड़ा गया था, यानी कि जिस तरह नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत तमाम शिक्षाविदों का विचार विमर्श और सुझाव लिए गए थे, ठीक उसी तरह प्ले ग्रुप पाठ्यक्रम को लेकर भी अन्य जो शिक्षाविद हैं उनका सुझाव लिया जा रहा है। ऐसे में जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं कस्तूरी रंगन सर व शिक्षा सचिव अनीता करवाल आदि सम्मानित शिक्षाविद वहाँ पे मौजूद थे। तो देखिए, यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं निचोड़ के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं। देश भर के शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को ली जाएगी राय। पेपरलेस होगा पूरा काम। ऐसे में बच्चों के बौद्धिक विकास पर जोर पाठ्यक्रम की जो निचोड़ चीज़ें हैं उसको समझते हैं। तो देखिए, स्कूली पाठ्यक्रम तैयार करने की मुहिम में सबसे ज़्यादा फोकस 5 से 8 साल के बच्चों को लेकर किया गया। उनका पाठ्यक्रम कुछ इस तरह से डिजाइन करने पर जोर है ताकि उनका तेज़ी से बौद्धिक विकास हो सके। वैसे एनईपी में बच्चों को 3 साल की उम्र से ही स्कूली शिक्षा से जोड़ने का रोड मैप तैयार किया गया है। शुरुआत के 3 साल प्ले स्कूल स्तर के होंगे। स्कूली शिक्षा का पहला स्तर फाउंडेशन श्रेणी का होगा जो 5 साल का है। इसमें 3 साल प्ले स्कूल और पहली व दूसरी कक्षा शामिल होगी। इसका पाठ्यक्रम बाकी पाठ्यक्रम से अलग होगा। इसमें इनोवेशन, खोज परक सामग्री आदि शामिल होगा। फ्रेमवर्क की अंतिम रूप देने में जुटी टीम का कहना है कि वह चाहती है कि बच्चों को प्ले स्कूल में आने से पहले घर से ही बेसिक शिक्षा दी जाए। इसका जिम्मा माता पिता पर
होगा, यानी प्ले स्कूल में दाखिले के दौरान बच्चे को कुछ ज़रूरी चीज़ों का जानकारी होना ज़रूरी है, जो कि उसके घर से प्राप्त होगा। तो बेसिकली ये रहा नई शिक्षा नीति के रूप में प्री प्राइमरी या यूँ कहा जाए प्ले ग्रुप के संबंध में जो पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क है वह बसंत पंचमी तक लागू हो जाएगा। इसमें 3 साल से जो यानी कि हम सभी को पता है 3 वर्ष से जो बच्चों का नामांकन है वह प्ले ग्रुप में प्रारंभ हो जाएगा। उसमें बच्चों को खोज संबंधी व सोच परक चीज़ों से अवगत कराया जाएगा। इसमें बच्चे के माता पिता की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। तो ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि इन जो प्ले ग्रुप हैं इनमें किस तरह के शिक्षक रखे जाएंगे। तो देखिए सबसे बड़ा और सबसे इस समय वर्तमान समय उदाहरण आप हमारे उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं। यहाँ जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन्हें डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। और यह जो स्पेशल न्यूज़ है नई शिक्षा नीति प्ले ग्रुप को लेकर, यह किसी राज्य विशेष के लिए नहीं है बल्कि पूरे भारत के सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में यह चीज़ें यानी कि प्ले स्कूल पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क जो पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है वह लागू होगा। ऐसे में नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी के अंतर्गत ऐसे जो महानुभाव हैं, जैसे आप शिक्षा मित्र को ले सकते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग चली रही है। ऐसे में केंद्रीय मंत्रालय में भी इस चीज़ों पे काफ़ी गहनता के साथ विचार विमर्श हो रहा है कि जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन्हें डिजिटल किया जाएगा और जितने भी आंगनबाड़ी हैं उनको एनआईएस के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो प्ले ग्रुप में पढ़ाने हेतु योग्य हो सके। इसके साथ साथ जो एनटीटी अभ्यर्थी हैं वो पहले से ही करके बैठे हैं। शिक्षा मित्र की वर्तमान समय में ट्रेनिंग चली रही है और तमाम सम्मानित शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। और इसके साथ साथ एनआईएस रिलेटेड अभ्यर्थी भी अपने कोर्स को कंप्लीट कर इस चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार उन्हें समायोजन की प्रक्रिया में सम्मिलित करे। तो ये मुख्य 4 दावेदार या महानुभाव हैं जो स्पेशली प्री प्राइमरी के अंतर्गत केंद्र सरकार की योजना के तहत रखे जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक मुद्दा ये उठता है कि समायोजन की प्रक्रिया, तो जिस तरह हर एक चीज़ों के लिए नोटिफिकेशंस जारी होते हैं, विज्ञापन जारी होते हैं, जल्द ही आपको इसके संबंध में जानकारियाँ मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। ऐसे में हर एक नज़र के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए और इसके साथ साथ आप टीचर प्लानिंग पॉइंट का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें। इसी के साथ जितने भी आंगनबाड़ी ऑल ओवर इंडिया में हैं सभी को डिजिटल किया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग करके उन्हें अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। हम सभी को पता है कि नई शिक्षा नीति के तहत संविदा की जितनी भर्तियाँ उसे समाप्त कर अस्थायी नियुक्ति प्रदान की जाएगी। आगे की जो भी जानकारी होंगी विज्ञापन के संबंध में, समायोजन के संबंध में या समायोजन के तहत राज्य सरकार या केंद्र सरकार किस तरह की और चीज़ें उसमें ऐड करती हैं, क्योंकि कोई ना कोई प्रक्रिया अवश्य होगी आप लोगों को लेने के लिए। तो उसे लेकर जो भी चीज़ें होंगी शिक्षा जगत से जुड़े नवीनतम चीज़ों के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।